वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रो क्लासेस। ऊपर हेड में जो ब्रेन ब्रो क्लासेस लिखा है मेरे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th मैथ और इसमें 10th मैथ में देखेंगे चैप्टर 1 को और चैप्टर 1 में है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे रियल नंबर के। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे संख्या और संख्या कुछ प्रकार है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सभी प्रकारों को एक एक करके डिटेल में और उसके बाद यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को देखेंगे। संख्या जिसे हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं, इसका परिभाषा देखिए वह अनगिनतीय मान जिसे हम शब्द एवं प्राकृतिक अंक एवं आकृति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम गणना एवं मापना जैसी क्रिया में कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जिसका प्रयोग हम गणना एवं मापना जैसी क्रिया में कर सकते हैं हम क्या कहते हैं? संख्या यानी कि नंबर कहते हैं। संख्या कुछ प्रकार है उनके बारे में जानिए। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या है जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहेंगे। 3 नंबर पे है पूर्णांक संख्या है इसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। 4 नंबर पे है सम संख्या है इसे हम इवन नंबर कहते हैं। 5 नंबर पे है विषम संख्या है इसे हम ऑड नंबर कहते हैं। 6 नंबर पे है परिमेय संख्या है इसे रेशनल नंबर कहते हैं। 7 नंबर पे है अपरिमेय संख्या है इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। 8 नंबर पे है भाज्य संख्या है जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और 9 नंबर पे है अभाज्य संख्या है इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। 10 नंबर पे सह अभाज्य संख्या है जिसे को प्राइम नंबर कहेंगे। 11 नंबर पे है वास्तविक संख्या है जिसे रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसका परिभाषा देखिए वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को गणन एवं संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस संख्या को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। गणन संख्या भी इसे कहते हैं। इसका जैसे हम देख लीजिए जैसे में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक इसे इस संख्या को अनंत तक जाता है इसलिए प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह अनंत डॉट डॉट अनंत तक अनंत उसे कहते हैं। मान लीजिए आपको 100 तक आपको गिनती मालूम है, इससे आपको मालूम है कि इससे आगे नहीं होता है। 1 से 1 आपको 1 से 1 नहीं मालूम है तो 1 से क्या हो गया? 1 से 1 हो गया अनंत। यह 1 से 1 के बारे में आप नहीं जानते, 100 तक ही जानते हैं तो इसे ये क्या हो गया? अनंत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो अनंत को आप नहीं जानते हैं उसे अनंत क्या कहते हैं? उसे हम अनंत कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर पे है पूर्ण संख्या। 2 नंबर पे है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या का आपको बारे में अभी बताया गया है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, 0 को इसमें शामिल कर दिया जाए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया गया तो क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर है क्या? पूर्णांक संख्या, इसे इंटीजर नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे में -3 -2 -1 0 1 2 3 ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये क्या है? प्राकृतिक संख्या ना। 1 से लेकर अनंत तक क्या आ गया? प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया तो क्या आ गया? पूर्ण संख्या। अगर ऋणात्मक संख्या को इसमें कर दिया तो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं जो -7 -2 -3 यहाँ पर माइनस अनंत तक हो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। इन सभी को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर पे है सम संख्या। 4 नंबर पे है सम संख्या, इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं इसे। इसका परिभाषा देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10 26 इस तरह डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या हो गया? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाना, यानी कि 2 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आपको शेष नहीं आना चाहिए और दशमलव नहीं आना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। अब इसमें जैसे जो भी संख्या दिया गया है 2 से भाग देंगे तो आपको दशमलव और क्या दशमलव नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर विषम संख्या, इसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 इस तरह डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होगा? 2 से अगर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आपको शेष मिलेगा
यानी कि रिमाइंडर मिलेगा, और उसमें दशमलव वाला नहीं, तो अगर दशमलव बदलेंगे तो दशमलव आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। 6 नंबर पर देखिए परमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा, वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम परमेय संख्या या p बाई क्यू, यहाँ पर देखिए p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य ना हो, उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। p बाई क्यू का रूप में क्या मतलब, इससे क्या हुआ, p की जगह पर कुछ भी हो सकता है, q की जगह पर आप जीरो नहीं ले सकते, ठीक है ना, q की जगह पर जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर q जीरो हो जाएगा तो जीरो में भाग देंगे किसी भी संख्या में तो क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा, अनंत आ जाएगा तो यहाँ पर काम गवा सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परमेय संख्या में p बटा q होगा जिसमें q बराबर जीरो नहीं होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2, 3.5, 1.75, 11, 7/4, √16, रूट अंडर में अगर इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो परमेय संख्या देता है, परमेय संख्या नहीं होता है, अगर इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परमेय संख्या आ जाएगा। इसका मतलब क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 है, 2 p बाई क्यू के रूप में है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, तो इसलिए p बाई क्यू के रूप में हो गया, ऊपर हो गया p और नीचे हो गया q। इस तरह 3.5 है, इसके नीचे भी 1 हो गया तो p बाई क्यू के रूप में ये भी है, इसके नीचे भी 1 डाल दीजिए तो ये भी हो जाएगा, इसके भी नीचे डाल दीजिए ये भी हो जाएगा, और ये तो है ही, ये सब तो है ही। और यहाँ पर देखिए √16 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो आपको 4 आ जाएगा, और 4 एक परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे 1 होता है तो ये भी p बाई क्यू के रूप में होता है, तो 4 का भी निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और √49 से इसका वर्गमूल निकालेगा तो 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा परमेय संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर पर है अपरमेय संख्या। 7 नंबर पर है अपरमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इसका परिभाषा देखिए, वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q शून्य नहीं हो, q शून्य हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, आपको भी बताएं। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, √3, √5, √12, इस तरह √12, इसमें √पाई भी आ जाएगा, रूट नहीं पाई आ जाएगा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 होता है, जो वो हो जाएगा क्या, उपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है, और यहाँ पर पाई हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर √3, √5 इसका वर्गमूल किसी का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 1.3 है, उसके ऊपर रेखनी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1.3 बार बार आते रहना, 1.333 इस तरह आते रहना, 333 इस तरह आते रहता है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर पे है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा है वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि स्वयं और एक से भी, एक के अतिरिक्त भी और भी संख्या से विभाजित होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 6, 15, ये अपने आप से भी करता है और एक से भी करता है और भी संख्या से करता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे, तो सबसे पहले मान लीजिए 4 है, इस 4 है, 4 का इसका सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका देखिए खंड कीजिए, खंड का मतलब क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए 1 किससे किससे करता है, देख लीजिए 1 से करता है, उसके बाद 2 से करता है, उसके बाद क्या किससे करता है, 4 से करता है, यानी कि 3 संख्या से करता है, तो क्या हो गया है, भाज्य संख्या हो गया। एक से भी करता है, अपने आप से भी करता है, और एक अतिरिक्त 2 से करता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह 6, 8, 9 देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे 6, 9, 15 अपने आप से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे हम कंपोजिट नंबर यानी ये भाज्य संख्या कहते हैं। 9 नंबर पे है अभाज्य संख्या, इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसमें होगा और इसमें नहीं होगा, यानी कि एक से कटे और अपने आप से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा 2 अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इस तरह ये 11 यहाँ पर देखेंगे 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ पर 37 भी इस तरह देख सकते हैं, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और किसी भी से नहीं, और किसी से भी नहीं कटना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे इसकी विशेषताएं के बारे में कुछ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक विशेष संख्या है जो ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक जो है न ही भाज्य में आता है न ही अभाज्य में आता है। और यहाँ पर दो नंबर विशेषता देखेंगे, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इससे छोटा कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखेंगे दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, यानी कि सम में एक दो ही है ऐसा कि जो अभाज्य संख्या है, और 4, 6, 8, 10 कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है, यानी कि दो ही ऐसा है जो सम संख्या है, बाकी सभी के सभी विषम संख्या है। जो भी अब सभी विषम संख्या, यहाँ पर देखिए सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे में 15, 21, 9 यहाँ पर आपको बताया गया कि दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है, तो आप सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं है, बल्कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। यहाँ पर देखिए सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे में 15, 21, 9 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर पर सह अभाज्य संख्या, जिसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर इंग्लिश में कहेंगे इसे। और इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसी संख्याओं के जोड़ जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 16 का खंड है 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16। इसका मतलब क्या, खंड नहीं, इसका देखिए यहाँ पर फैक्टर है। 16 को 1 से भाग दिया जा सकता है, 16 को 2 से भी भाग दिया जा सकता है, 16 को 4 से भी भाग दिया जा सकता है, 8 से भी, 16 से भी, और इस तरह 21 का 1 से भी, 3 से भी, 7 से भी, 21 से भी यहाँ पर भाग दिया जा सकता है। सबसे पहले इस तरह आपको खंड इसका कर लेना है, किस किस से भाग जा रहा है उसको यहाँ पर फैक्टर कर लेना है पहले, और उसके बाद देखना है इसमें कौन कौन आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए एक ऐसी संख्या है जो आपस में गुणनखंड है, आपस में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ देखिए एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसमें आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है। यहाँ देखिए 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 8 इसमें है तो इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 16 इसमें है तो इसमें नहीं है, 21 इसमें है तो इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल एक अगर आप आपस में मिले तो क्या इस 16 और 21 संख्या को क्या कहेंगे, हम इस 16 और 21 को कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसे हम हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में हम इसे रियल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो या तो परिमेय संख्या हो या तो अपरिमेय संख्या, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें कोई भी संख्या, अब तक जितना भी संख्या देखिए सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसका परिभाषा देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या QMR विद्यमान है कि जहां a बराबर BQ प्लस R और 0 से बड़ा और बराबर R है और R से बड़ा B है। तो आइए इसे हम एक्सप्लेन करते हैं नोटबुक पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर है BQ प्लस R और 0 से बड़ा है और बराबर है R और R से बड़ा है B। तो आइए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 1-2 क्लास में, जरूर भाग तो पढ़ा ही होगा। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल लेकर एक बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 और इससे भाग देते हैं 6 से, तो कितना बार में जाएगा, 6 3 बार में जाएगा, और यहाँ पर 18 होगा और यहाँ पर घटाएंगे तब 2 हो जाएगा। आप लोगों ने भाग तो जरूर पढ़ा होगा, तो भाग दीजिए आप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसे हम भाज्य कहते हैं और इसे हम भागफल कहते हैं, और इसे शेषफल और इसे भाजक। अब यहाँ पर देखेंगे 6 में 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 20 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 बराबर 6 गुणे 3 प्लस में 2, 6 3 18 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर होता है भाज्य बराबर a है भाज्य, 20 भाज्य है, बराबर 6 क्या है, भाजक है। तो यहाँ पर भाजक लिखेंगे, और गुणा है तो गुणा, और
3 की जगह पर क्या है, भागफल है। 3 क्या है, भागफल है, तो यहाँ पर भागफल लिखेंगे। और प्लस और 2 क्या है, शेषफल है। अब यहाँ पर देखेंगे भाज्य को हम बी ए से दर्शाते हैं, भाज्य को ए से और भाजक को बी से। यहाँ पर छोटा लेटर होगा और भागफल को क्यू से और रिमाइंडर शेष आर से। यहाँ पर देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर आपको सिद्ध हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखेंगे 0 के बराबर आर है और अधिक है, और आर से अधिक क्या है, बी है। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे भाग को 6, 20, 3 और यहाँ पर आया क्या, शेषफल 2। अब यहाँ पर देखेंगे आर है, ये क्यू है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आर 0 से बड़ा है कि नहीं, यहाँ पर 0 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 18 रहता तो 6 3 18, यहाँ पर घटाते आप 18 में से 18 तो 0 आता, यानी कि 0 भी आ सकता है और 0 से अधिक भी आ सकता है। वही है, 0 आ सकता है और 0 से अधिक आ सकता है आर, और आर से बड़ा होगा बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ए है, बी और ए है आर। यहाँ पर कभी भी आर बी से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर और अधिक होता 2 की जगह पर 7 अगर होता, 6 से अधिक होता 7, तो यहाँ पर एक और भाग चल जाता, इसलिए यहाँ पर कभी भी आर बी से बड़ा नहीं होगा। ये भी एक्सप्लेन हो गया। अब आइए इसके मदद से हम HCF निकालना सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से HCF निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 85 और 125 का HCF ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 85 और 125 का HCF किस तरह निकलता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 85 और 125 है, तो कभी भी ए बड़ा रहता है और बी छोटा रहता है, तो ए क्या रहता है, बड़ा बी से। ओके, तो ए बराबर कितना होगा, इसमें 125 हो जाएगा और बी क्या होगा, 85 होगा, इतना होगा। और आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें भाग देंगे आप 85 में भाग देंगे 125 से। यहाँ पर देखिए 85 एकम 85 होगा और 85 दूना कितना होता है, 170। यहाँ पर गुणा करके देख लेंगे तो 170 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाइए, 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 85 होगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, 25 15 40 हो जाएगा। यह क्या होगा, शेषफल होगा। शेषफल को हम आर से दिखाते हैं, और 125 से क्या है, भाज्य है, इसे हम ए, और ये है भाजक, इसे हम बी, और इसे क्या, क्यू। तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, तो एक जगह पर ए रखेंगे। यहाँ देखिए एक की जगह पर क्या है, 125 है, 125 है, तो 125 बराबर, अब क्या है, बी और क्यू, बी गुणे क्यू, तो बी क्या है, बी है 85 और क्यू क्या है, 1, तो 85 गुणे 1 और प्लस आर क्या है, 40, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे 85 एकम 85 हो जाएगा और 40 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 0 आ जाए तब आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका HCF होगा 85, लेकिन यहाँ पर 40 है, एक बार और आपको इस तरह करना है, और आपको 0 आ जाएगा तो समझिए यहीं पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसको फिर से एक बार भाग देंगे हम, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कौन बड़ा है, ये है आर और ये क्या है, बी है, तो आर बी हो जाएगा और 85 ये जो बी है ए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें बड़ा कौन है, 85, तो फिर 85 हो जाएगा क्या, ए, और ए हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा बी। फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
और यहाँ पर फिर भाग देंगे कितना में, 40 से भाग देंगे 85 में। ओके, अब यहाँ पर देखिए 40 से 85 में भाग देंगे तो 40 दूना 80 होता है, तो 2 से कटाइए और यहाँ पर 80 और क्या जाएगा 5 होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी है, ए है, क्यू है और ये क्या है आर है। अब यहाँ पर फिर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर है 85, तो यहाँ पर 85 लिखिए बराबर बी और क्यू, बी गुणे क्यू, तो बी क्या है, बी है 40 और क्यू क्या है 2, तो यहाँ पर लिखिए 40 गुणे 2 और प्लस में क्या बचा आपका शेष है 5, तो 5 यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे जीरो अभी भी नहीं आया, तो अब भी सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन, फिर एक बार और करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 40 बड़ा है तो 40 इधर और इससे बड़ा है 5 से बड़ा है, हमको ये देखना है और ये देखना है, बी और आर को देखना है। तो सबसे पहले बड़ा है जो वो हो गया ए और छोटा है जो हो गया क्या ए। फिर इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। राइटिंग थोड़ा मेरा खराब है, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। आपको फिर भाग देना है कितने, यहाँ पर 40 में भाग देना है आपको 5 से, तो यहाँ पर देखिए 5 अठे कितना होता है 40 होता है, कट गया यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा, शेषफल क्या है आर है, क्यू है और यहाँ पे ए है और ये क्या है बी है। अब यहाँ पर फिर लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए क्या है 40 है, तो 40 बराबर, अब है बी गुणे क्यू, तो बी क्या है, बी 5 है और क्यू क्या है 8, तो फिर लिखिए यहाँ पर 5 गुणे 8 और प्लस क्या है 0 0। अब यहाँ पर देखिए 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका ये जो बी है यही आपका हो जाएगा HCF, आपका बी HCF हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर 5, आपका 5 हो गया क्या HCF हो गया। इस तरह आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF निकालना है। अगर आपको HCF एग्जाम में पूछ दे केवल इसका HCF निकालिए 85 और 125 का केवल HCF निकालिए, एल्गोरिथम से आपको नहीं बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको नहीं बोलता है, केवल बोलता है 85 और 125 का HCF निकालना है। तो आप किस तरह निकालेंगे, आप पढ़े होंगे LCM और LCF, तो आप पढ़े होंगे 2-3 क्लास में किस तरह निकाला जाता है, तो आप उस तरह निकालिएगा तो आपके लिए आसान होगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन 85 और 125, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है 125 और छोटा है 85, तो यहाँ पर 125 अंदर लिख लीजिए और बाहर में 85। आप देखेंगे कितना बार भाग जाएगा, तो ये एक बार में जाएगा भाग, तो यहाँ पर लिखिए 85, इसमें से आपको घटा लेना है तो क्या बचेगा 40। अब 40 को इस तरह घेर लेना है और जो ये बी है उसे यहाँ पर ले जाना है एक जगह पर, यहाँ पर ले जाइएगा 85 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 40 में फिर दीजिए भाग, तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, 2 बार में 80 हो जाएगा, नहीं तो 3 बार करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 लिख दीजिए। अब इसमें से घटाइए तो फिर 5 होगा, एक कट जाएगा और फिर इसे घेर दीजिए, इसे बी कर दीजिए और इसे क्या ए, अब इसे ए और इसे फिर भाग दीजिए, 5 में 40 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा और 40 कट गया। आपका जिससे कटेगा वही मसअप होगा, मसअप बराबर क्या होगा, मसअप यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा 5। आपको इतना ही में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में पूछता है केवल यहाँ पर पूछेगा 85 और 125 का HCF निकालिए, तो आपको इसी तरह निकालना है। अगर आपसे पूछ दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए, तो आपको इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं इस चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो कृपया करके जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव। ओके।